अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। सो लेट्स स्टार्ट। I be dirty dancing, now the yelling gravy Swayze. इट्स अबाउट बॉलीवुड वर्ल्ड जो कि रियाद में है। मैं मुनीब के कब से पीछे पड़ी हुई थी कि मैंने जाना है और फिर आखिरकार एक दिन वो मान ही गए कि चलो चले। फिर हमने लगाई अपनी सीट बेल्ट और फिर हम लोग निकल पड़े। फिर हमें मुश्किल से इसकी टिकट्स मिली क्योंकि हमें था कि वहाँ जाके टिकट्स बुक करवाएंगे और मिल जाएंगी, लेकिन बाद में पता चला जब ऑनलाइन आपको बैठ के पहले ही हफ्ता पहले आपको बुक करवानी पड़ती है, फिर जाके कहीं आपकी टिकट बुक होती है। फिर ये वी बुक एक ऐप है, उससे हमने अपनी टिकट्स बुक करवाई। मैं थोड़ा प्रो बनने की कोशिश कर रही थी कि ये फायरवर्क कैमरे में आए स्नैप अच्छी बनेगी, लेकिन साथ ही मोबाइल की ऐड स्टार्ट हो गई। यहाँ मेरे साथ मोए मोए हो गया। खैर मैंने दिल पे नहीं लिया क्योंकि मुनीब भी बनाने की कोशिश कर रहे थे और उनकी भी नहीं बनी। फिर आगे चलते ही मुझे ये चेयर लिफ्ट नजर आई और मैंने शोर में चाहिए कि भाई मैंने तो इसमें बैठना है। और फिर मुनीब मुझे बच्चों की तरह बहलाते हुए बातें करते हुए मेन एंट्रेंस पर ले गए। मैं पागलों की तरह मुनीब के पीछे वीडियो बनाते हुए चल रही थी और पीछे से आवाज आई, बीबी होश पकड़ो, फर्स्ट चेकिंग, लेडीज एंड जेंट्स अलग-अलग, फिर आगे जाना। और इन्होंने चेकिंग में मेरी सारी चीजें निकाल ली, सवारियां वगैरह के नोट अलाउ। फिर 2 मिनट खड़े होकर मुनीब के साथ अफसोस किया कि मेरे साथ चीज लेके ये खुद खाएंगे। फिर मुझे मुनीब ने तसल्ली देते हुए कहा कि चल कोई नहीं, आगे का व्यू चेक कर, बहुत प्यारा है। और ये वाकई बहुत ज्यादा प्यारा था। एक एक चीज को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से डिकोर किया हुआ था कि वाकई देख के दिल खुश हो रहा था। इतना अच्छा इन्होंने हर कंट्री को डिकोर किया हुआ था कि वाकई लग रहा था कि आप उस कंट्री में हो। फिर हम सबसे फर्स्ट गए चाइना, और जो चाइना हम एंटर होने लगे थे, जो इनकी एंट्रेंस थी, और बहुत खूबसूरत इन लोगों ने डेकोर किया हुआ था। और फिर मैंने और मुनीब ने चाइना में लैंड किया। इतना अच्छा सब कुछ था कि मेरा दिल चाह रहा था मैं एक एक चीज की, एक एक स्पॉट की पिक्चर्स लूं, लेकिन एज यूजुअल मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी में होते हैं। और फिर हम लोग नेक्स्ट शाम में आ गए। इनका पता नहीं क्या ये कल्चर था, ये मेरे लिहाज से तो बेल्स टाइप बजा रहे थे। और फिर हम तुर्की में एंटर हुए और ये आइसक्रीम वाला सीन जो मुझे नहायत बोरिंग लगता है कि वो भाई आइसक्रीम देता ही नहीं, तरसा के रख देता है बंदे को। खैर फिर मेरी नज़र दूसरी साइड पर गई जहाँ कपड़े, जूते, ज्वेलरी और बहुत कुछ था, लेकिन इनके कपड़े हमारे टाइप के नहीं होते हैं, इतनी लंबी लंबी टॉप्स और वो भी इतनी फैंसी फैंसी। फिर हम ग्रीस और फिर रोम। यहाँ पे इतना मज़े का म्यूज़िक प्ले हुआ था कि बहुत मज़े का था, लेकिन उस म्यूज़िक को मैं नहीं ले सकी क्योंकि लोगों का शोर उससे ज़्यादा था, लेकिन था बहुत सुकून दे। फिर हम लोग इजिप्ट में एंटर हुए। ये यहाँ पे इनके स्टेचूज, माउंटेन्स वगैरह में भी इनको मम्मी से ये लोग कहते हैं। बहुत अच्छा इन लोगों ने इसका कल्चर रिप्रेजेंट किया हुआ था सब चीज़ों का, कि लग ही नहीं रहा था ये सारी डमीज हैं, सिर्फ रियलिटी नहीं है। और फिर बहुत खूबसूरत जगह हम पेरिस में आ गए। यहाँ पे इन लोगों ने इसके कैफे और इसकी शॉप्स वगैरह बहुत अच्छे तरीके से शो करवाई हुई थी। डमी और रियलिटी में सबसे बड़ा फर्क ये भी था कि वहाँ आपको ब्रिटिश नजर आते थे, यहाँ पे आपको सारे सऊदी नजर आ रहे होंगे। जितना मैंने सुना है कि सऊदी एक अयाश कौम है, हर चीज को बहुत अच्छे तरीके से ये लोग एंजॉय करते हैं और बहुत जिंदा दिल लोग हैं ये लोग। हर डे को ये लोग बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, कोई फंक्शन हो, वीकेंड्स हो, ये हर चीज को एंजॉय करते हैं। अकेले नहीं जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है, चलो जी लड़के लड़के अपने अकेले एंजॉय करते हैं। फुल टू फुल फैमिलीज आई हुई होती हैं, फुल टू फुल फैमिलीज एंजॉय कर रही होती हैं। इनकी बहुत बहुत अच्छा लगता है ये देख के, हर चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा अच्छी इन लोगों की, यहाँ पे इन लोगों ने परफ्यूम्स, हर जगह पे स्टॉल्स लगे हुए थे परफ्यूम्स के, इतने अच्छी परफ्यूम्स थी। और फिर हॉट चॉकलेट खाने में, मतलब बाकी चीज़ें तो इतनी नहीं मुझे मज़े की लगी, लेकिन हॉट चॉकलेट बहुत मज़े की थी इन लोगों की। और यहाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा थक चुके थे। मुनीब ने कहा चलो चाइना में बैठ के कुछ खाते हैं आज। हमने अपने हिसाब से जो हमें बेहतर लगा, हम लोगों ने बर्गर्स और कोक ऑर्डर की और फिर व्यू एंजॉय करते हुए, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए हम लोगों ने खाना खाया। और फिर हम दोनों एक दूसरे की फोटो शूट करने लगे, लेकिन लाइट्स कम थी, रात का टाइम था तो अच्छी नहीं आ रही थी, तो मुनीब ने कहा बस बहुत हुआ। फिर वापस जाने से पहले थोड़ी सी शॉपिंग की, एक सूट लिया जो बिल्कुल भी मुनीब को पसंद नहीं आ रहा था कि ये अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी लिया कि मैंने तो लेना है। और फिर हम लोग घर की तरफ रवाना हुए, घर के लिए निकल पड़े। ट्रैफिक रियाज की बहुत ज़्यादा होती है कि बंदे का बीपी हाई हो जाता है, लेकिन वापसी पे जाने से पहले हम लोग, जैसा कि मैंने बताया, मेरे यहाँ पे सुसर, वो भी यहाँ सऊदिया होते हैं, उनके पास गए, उनसे मुलाकात की और फिर उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई।
फिर हम दोनों घर आ गए और हम चल चल के बहुत ज़्यादा थक चुके थे। हम दोनों की इस टाइम बस हुई पड़ी थी। खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमान अल्लाह।